GFT हिंदी जून 5। सच्ची प्रार्थना। वैसे तो ईमानदारी का अभ्यास करना मुश्किल है, लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। बेसिक प्रैक्टिस नंबर 86। ईमानदार होना कितना कठिन है। हम में से अनेक एनए में आते वक्त इतनी उलझनों से भरे होते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हकीकत में हमारी जिंदगी में क्या कुछ घटित हुआ है और क्यों कर हुआ है। और इस सब को समझने बूझने में ही कई दफा महीने और साल दर साल गुजर जाते हैं। हमारी जिंदगी को हकीकत हमेशा वही नहीं होती जैसा कि हम दूसरों को बताते हैं। हम अधिक सत्यनिष्ठ होना कैसे शुरू कर सकते हैं? हम में से बहुत से प्रार्थना में ईमानदारी पर बने रहना सबसे सरल समझते हैं। अपने साथ संग के एडिक्टों के बीच कभी कभी हमें लगता है कि पूरी सच्चाई को बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। हम यह निश्चित समझते हैं अगर यह सच्चाई दूसरों को पता लग गई कि हम वस्तुतः हैं क्या, तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अत्यंत सूचित और विनाशकारी रूप से उत्कृष्ट छवि हम में से कुछ एक पेश करते हैं। उसके साथ बहुत दूर तक रह पाना निहायत मुश्किल है। प्रार्थना में हम अपनी उच्च शक्ति के आगोश में एक ऐसी स्वीकृति पाते हैं जो हमें पूरी ईमानदारी से अपना हृदय खोल कर रख देने के लिए प्रेरित करती है। जो ही हम अपने ईश्वर के साथ ईमानदारी पर अमल करना शुरू करते हैं, जो ही हम बहुधा पाने लगते हैं कि यह विधि दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने में जोरदार तरीके से प्रभावी हो रही है। इससे हम में ईमानदार होने की आदत पड़ने लगती है। जब हम मीटिंग में दूसरों के साथ कार्य करते हैं और आपस में शेयर करते हैं, तब हम अपने ईमान पर अमल करने लगते हैं। बदले में हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी दोस्ती के गहरे रिश्तों से सुमृद्ध होती चली जा रही है। हम इससे भी आगे बढ़कर यह महसूस करने लगते हैं कि अब हम इससे भी आगे बढ़कर हम महसूस करने लगते हैं कि अब हम अपने प्रति भी ज्यादा ईमानदार हो सकते हैं। हमारा अपना स्वयं का आत्म, जो शायद हमारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा इंसान होता है। ईमानदारी एक गुण है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। सदैव पूरी तरह सच्चे बने रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम एक बारगी ही अपनी उच्च शक्ति के संरक्षण में इस पर चलना शुरू कर देते हैं, तब हम पाते हैं कि अपनी ईमानदारी को दूसरों तक पहुंचाना कितना सरल है। सिर्फ आज के दिन मैं अपने ईश्वर के, स्वयं के और दूसरों के प्रति ईमानदार रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।